आप सभी को नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस के स्वागत है। अगर आप फ्री में केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों में वायरल करें। मैं आज एक नया टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोफाइल लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रोफाइल, अब हम लोग इसे देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल ये दो वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लविंग और अट्रैक्टिंग। वैसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। वैसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों होगा? दो स्ट्रक्चर देखिए, मैं बना रहा हूँ AlCl3। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तीन तरफ से क्लोरीन के शेयरिंग होंगे। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एल्युमिनियम का 3। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। जब भी शेयरिंग चलता है तो इक्वल। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 6 हैं। इसका मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हैं। क्या हैं ये? ऑक्टेट कंप्लीट हैं। किसके? AlCl3 में एल्युमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट है। एक और आप पढ़े थे कार्बोकटायन में, मैंने कहा था CH3+, C पर प्लस होता था, तीन तरफ से बॉन्ड रहता था। इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। कैसे हुए 6? इसको देख लीजिए। दो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हूँ, एक एल्युमिनियम क्लोराइड का और एक कार्बोकटायन में मिथाइल कार्बोकटायन का। दोनों के सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही आ रहे हैं। 6 हैं मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब कि इलेक्ट्रॉन से करीब है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब कि इलेक्ट्रॉन से करीब है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन पुअर कहें, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहें, या हिंदी में इलेक्ट्रॉन से करीब है। इसकी हमेशा चाहत होती है कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे दे दूं कि मैं एक्सेप्ट कर लूं, तो यह इलेक्ट्रॉन की कमी वाले स्पीशीज हैं। तो दूसरी डिफिनेशन कहते हैं द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कमी वही होते हैं जिसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। ऑक्टेट इनकम्प्लीट में 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहे। तो एक डिफिनेशन आप सीधे सीधे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। नहीं तो दूसरा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होंगे। पहली प्रॉपर्टी, सभी इलेक्ट्रोफाइल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। सभी इलेक्ट्रोफाइल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। 8 से कम का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट में इलेक्ट्रॉन पुअर भी होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होंगे और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी होंगे। सभी इलेक्ट्रोफाइल एक पेयर इलेक्ट्रॉन कम से कम ग्रहण कर सकता है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जब एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होंगे? लीविस एसिड। क्या होंगे? लीविस एसिड। मतलब हुआ ऑल इलेक्ट्रोफाइल एक्ट्स एज लीविस एसिड ड्यू टू लोन पेयर एक्सेप्टर। एक बात और सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन को आप बुलाइएगा तो उसको रहने का जगह होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन मुख्यतः कहाँ रहता है? ऑर्बिटल में। तो एक इसेंशियल बात यह हुआ कि सभी इलेक्ट्रोफाइल के पास कम से कम एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। सभी इलेक्ट्रोफाइल के पास कम से कम 1 एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्यों? कि जो पेयर इलेक्ट्रॉन को बुलाइएगा उसके रखने की जगह होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह के हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज। तो आप पूछेगा कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो 2 तरह के, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। कोई कहेगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल किसे कहेंगे? वैसा इलेक्ट्रोफाइल जिस पर कोई चार्ज ना हो, जिस पर कोई चार्ज ना हो, उस इलेक्ट्रोफाइल को न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जबकि वैसे इलेक्ट्रोफाइल जिन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, उस इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और कहें तो आप पढ़े हुए थे, सभी कार्बोकटायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माने इलेक्ट्रॉन पुअर। इलेक्ट्रॉन पुअर माने सभी कार्बोकटायन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। माने ऑल कार्बोकटायन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। हम लोग कार्बीन्स पढ़े थे। कार्बीन्स ऑल्सो कंटेन्स 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बीन्स के केस में 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितना? 6। जब 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन पुअर, मतलब सभी कार्बीन्स इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ऑल कार्बीन्स एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ऑल कार्बीन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली ऑल नाइट्रीन्स एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कार्बोकटायन, कार्बीन्स और नाइट्रीन्स इलेक्ट्रोफाइल के काम करता है। सभी कार्बोकटायन, सभी कार्बीन्स, सभी नाइट्रीन्स इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये सभी इलेक्ट्रोफाइल लीविस एसिड होते हैं ड्यू टू लोन पेयर एक्सेप्टर, ड्यू टू लोन पेयर एक्सेप्टर। और हम लोग कहें कि इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह के, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। निगेटिव नहीं, निगेटिव नहीं। अब एक बात और इम्पोर्टेंट, ये इलेक्ट्रॉन से करीब है, ये कहाँ रिएक्शन करना पसंद करेगा? ये वैसा जगह अटैक करेगा,
वैसा जगह अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन रीच होंगे। तो मतलब आप कह सकते हैं ऑल इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ऑल इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। कहाँ अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि और इलेक्ट्रोफाइल कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के केस में 8 से कम होंगे वही होते हैं। जैसा एग्जाम्पल न्यूट्रल के केस में ले लें। न्यूट्रल में AlCl3, AlBr3, AlI3, ये सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। BCl2, BBr2, BF2 सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। तो यह भी इलेक्ट्रॉन से करीब हैं, यह भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। कुछ ऐसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी कैसे काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का। जैसा कि मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, SiCl4, FeCl3, FeBr3, PCl5। अब आप इस केस में देखिए, इस केस में देखिए, सेंट्रल एटम यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ आयरन है, यहाँ फास्फोरस। इस सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3d ऑर्बिटल इम्पटी है। इसमें भी 3d, इसमें भी 3d, इसमें भी 3d। कुछ ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जिनके सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में d ऑर्बिटल इम्पटी है। इम्पटी का मतलब खाली, d ऑर्बिटल इम्पटी हैं। वे सभी इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है BBI। क्या कहे? वैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में d ऑर्बिटल इम्पटी है। कि कैसे कह दीजिएगा कि सिलिकॉन में है? तो एक काम कर लें, जरा सा सिलिकॉन हम लिखना चाहते हैं। सिलिकॉन कितना? 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 3d0। देखिए ध्यान से, 2, 2, 4, 10, दोबारा 2, 14, 14 हो गया। ये कंप्लीट इम्पटी है। यहाँ 3 ऑर्बिट हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा। थर्ड में d है, लेकिन d में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ना है, मतलब d ऑर्बिटल इज इम्पटी, हेंस XH इलेक्ट्रोफाइल। आपको क्या कहे कि इलेक्ट्रोफाइल के पास कम से कम एक इम्पटी ऑर्बिटल होना चाहिए। All species are neutral but contains empty orbital, hence acts as electrophile। एक और एग्जाम्पल देखें। सभी कटायन इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, सभी कटायन इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, लेकिन अपवाद में एक्सेप्शनल है कि H3O+ एंड NH3+ नहीं, NH4+ और ले लीजिए
एंड PH4 प्लस। ये तीनों ऐसे कटायन हैं, ऐसे कह सकते हैं ऑल कटायन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, ऑल कटायन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट H3O प्लस, NH4 प्लस और PH4 प्लस। ये तीनों कटायन होकर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये बहुत पूछता है कि यह इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है, तो ये ऐसे कटायन हैं कि यहाँ ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल, इम्पटी, इसके पास इम्पटी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये कार्बोकटायन क्या होंगे, यह कार्बोकटायन क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। ये कटायन हैं लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल। अगर सबसे बढ़िया ज़्यादातर एग्जाम्पल में दो ही रहेंगे, यही ज़्यादातर पूछेंगे, उसको हटा दीजिए, याद करने की भी प्रॉब्लम। कौन कौन, H3O प्लस एंड NH4 प्लस। कहता है आपका इलेक्ट्रोफाइल और कौन हो सकते हैं, तो कहता है वैसा मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम एक से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हों, वैसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम एक से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हों, तो वैसे को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, जैसे CO2, SO2, SO3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और उसका मेन कारण है कि में पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और क्या है, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है। कैसे पाई इलेक्ट्रॉन है से देखिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C सेंट्रल एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, यहाँ S 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हैं। क्या कहे, सेंट्रल एटम एक से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हों, तो वह भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, वह भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अटैक वहाँ करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर रहता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के हुए, या तो न्यूट्रल या तो पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कौन नहीं होते हैं, H3O प्लस और NH4 प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल। एक बात और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सो आप जानिए, NH4 प्लस और H3O प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर NH3 प्लस और H3O प्लस को जल में घोल दें तो यह इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, लेकिन ऐसे नहीं। याद रखिएगा, सभी कटायन इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट में NH4 प्लस और H3O प्लस, और ये दोनों भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे, लेकिन सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, माने एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं।
Thank you very much for watching YouTube class of Nagmani chemistry classes.